6 दिसंबर 1992। इस दिन जो हुआ वो कोई एक या दो दिन की कहानी नहीं है। ये कहानी है सदियों के इंतजार की, पीढ़ियों के अंदर दबे हुए गुस्से की। पूरे देश की मीडिया इस दिन वहां मौजूद थी, हैवी पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई, टेंशन हवा में साफ महसूस की जा सकती थी। और इस सब के बीच में खड़ा था एक पुलिस वाला, बिल्कुल नॉर्मल एंड कॉन्फिडेंट, जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था कि आप घबराइए मत, सब कुछ अंडर कंट्रोल। और 40 मिनट बाद एक 23 साल का लड़का बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ जाता है बाबरी मस्जिद के गुम्मद पर। और उसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के इस अनरेवल इंडिया के वीडियो में। ये वीडियो है भारत के एक ऐसे इतिहास के बारे में जिसने ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि इंडिया की सोसाइटी और आइडेंटिटी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे घंटे दर घंटे उस दिन की पूरी कहानी, और वो कहानी जो सदियों पुरानी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं, लेकिन 1992 से नहीं, बहुत पीछे से, क्योंकि 6 दिसंबर को जो हुआ उसकी जड़ें बहुत पुरानी है। तो ये कहानी शुरू होती है 1528 में। मुगल कमांडर मीर बाकी ने बाबर के ऑर्डर पर अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद। लेकिन हिंदू मान्यता के हिसाब से ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां भगवान राम जी का जन्म हुआ था। और सदियों से ये बिलीफ चला आ रहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ते टेंशन को देखकर वहां एक फेंसिंग खड़ी कर दी थी। मुस्लिम्स अंदर प्रे करेंगे और हिंदू करेंगे बाहर। फिर आता है 1949। एक रात मस्जिद के अंदर राम जी और सीता जी की मूर्तियां प्रकट हो जाती हैं। सरकार का जवाब, दरवाजा बंद कर दो। और यहीं से शुरू होता है सदियों का वो लंबा इंतजार, जहां एक पूरी जनरेशन ताले के उस पार अपनी जन्मभूमि को देखते हुए बड़ी होती है। कोर्ट में केसेस लटके रहते हैं, सालों गुजरते हैं, गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर 1980s में ये दबा हुआ गुस्सा एक आवाज बन जाता है। विश्व हिंदू परिषद एक मूवमेंट खड़ा करती है, सिर्फ एक डिमांड के साथ, हमें हमारी जगह वापस चाहिए। बीजेपी इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल वॉइस बन जाती है। फिर 1990 में एल के आडवाणी 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकालते, जो एक वॉर चैरियट जैसी दिखती। वो हाथ में त्रिशूल लिए जहां जहां ये यात्रा गई, लोग अपने घर से बाहर निकल आए। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये सालों का गुस्सा था जो आखिर कहीं पहुंचने वाला था। फिर उसी साल कुछ कार सेवक मस्जिद की ओर बढ़ते हैं, सरकार गोली चलाने के ऑर्डर दे देती है, कई लोग मारे जाते हैं। दो भाई राम और शरद कोठारी जो डोम पर अपना झंडा लगाने चढ़े थे और वहीं शहीद हो जाते हैं। जब किसी मूवमेंट को शहीद मिल जाता है, वो मूवमेंट रुकता नहीं है, वो और मजबूत हो जाता है। तो 2 साल लोग अपना गुस्सा अंदर दबाए इंतजार करते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा जरूर होता है कि क्या ये सिर्फ हिंदूज का बिलीफ था कि वहां एक मंदिर था, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ भी था। तो 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां सर्वे करने जाती है और खुदाई करती है। और खुदाई के दौरान उनको जो मिला वो काफी बड़ा था। तो एएसआई के हिसाब से मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा पुराना स्ट्रक्चर दबा हुआ मिला। इसके साथ थे कार्व्ड और डेकोरेटेड स्टोन्स, एक म्यूटिलेटेड स्कल्पचर, लोटस मोटिव्स, और सबसे इंपॉर्टेंट 85 पिलर बेसेस सीधे 70s रो में अरेंज। तो एएसआई ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा कि ये रिमेन्स नॉर्थ इंडिया के एक टेम्पल से रिजेंबल करते हैं, और ये एक मैसिव स्ट्रक्चर का एविडेंस था। यही फाइंडिंग्स 2019 सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक जजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। तो एएसआई के हिसाब से जमीन के नीचे कुछ बड़ा स्ट्रक्चर जरूर था जो हिंदू टेम्पल से मिलता था। लेकिन ये किसने तोड़ा, कब तोड़ा, इसका पक्का जवाब आज तक ना एएसआई दे पाई थी, ना कोई अदालत। तो यही इस पूरी कहानी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा, जो सवाल सदियों से लोगों के दिलों में था, वो साइंस और लॉ दोनों के थ्रू भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1992 तक ये सवाल सिर्फ एक बिलीफ नहीं था, ये एक पूरा मूवमेंट बन चुका था। फिर आता है 6 दिसंबर 1992। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में करीब 1.5 लाख कार सेवक आ चुके थे। तो उस वक्त के कल्याण सिंह की यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एश्योर किया था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। तो सुबह 10 बजे के करीब बीजेपी और सीनियर वीएचपी लीडर्स एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कई बड़े महंत साइट पर पहुंचते हैं। फिर 10:30 बजे तक पुलिस और पीएसी दोनों स्ट्रगल कर रही थी, क्राउड अपनी डेजिग्नेटेड एरिया में नहीं रहा। फिर 11 बजे आउटर कॉर्डन पहली बार टूट जाता है, एक ग्रुप सीधा मस्जिद के प्रेमिसेस में घुस जाता है। विटनेसेस के मुताबिक पुलिस ने रेजिस्ट किया, आरएसएस के कुछ वॉलंटियर्स जो सिक्योरिटी ड्यूटी में थे उन्होंने भी रेजिस्ट किए, लेकिन वो भी नहीं टिक पाए। और यहाँ से आता है वो एक मोमेंट जिसने इस पूरे दिन की कहानी को बदल दी। तो दोपहर होने से कुछ मिनट पहले ही एक 23 साल का कार सेवक, जिसको लोग उठाते हैं लिटरली अपने कंधों पर,
और सीधा बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ा देते। बस इतना ही था, जैसे ही वो बंदा डोम के ऊपर चढ़ता है, आउटर कॉर्डन टूट जाता है, जो कंट्रोल गैदरिंग थी वो एक स्टैम्पेड बन जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी बीट हो चुकी थी। फिर 1 बजे पहला गुम्बद गिर जाता है। कार सेवक मस्जिद को पीस बाय पीस तोड़ रहे थे। 4:30 बजे तक 2 गुम्बद ग्राउंड पर आ चुके थे, और इसके बाद जो इंडिया में होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। डेमोलिशन के कुछ ही दिनों के अंदर नेशनल लेवल पर कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। सिर्फ मुंबई में ही दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 तक 6 हफ्तों के अंदर करीब 900 लोग मारे जाते हैं। ये इंडिया के पोस्ट पार्टीशन इतिहास का सबसे बड़े राइट्स में से एक थे। और ये वायलेंस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान में मॉब्स ने हिंदू और जैन्स पर रिटेलिएटरी अटैक्स किए। बांग्लादेश में ढाका का एयर इंडिया ऑफिस तोड़ा गया और करीब 10 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। सऊदी अरेबिया, ईरान और गल्फ कॉरपोरेशन ने भी पब्लिकली इसे क्रिटिसाइज किया। और सबसे बड़ा आफ्टर शॉक आया 3 महीने बाद, 12 मार्च 1993 मुंबई अटैक्स। 13 लोकेशन, 257 लोग, 700 से ज्यादा लोग इंजर्ड। ये अटैक्स दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े हुए माने जाते हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बदला लेने के लिए किए गए थे। तो एक दिन, एक घटना, और उसका असर सालों तक दिखाई देता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक जजमेंट आता है। पूरी जमीन राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाती है। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर जन्मभूमि का भूमि पूजन करते हैं, और 22 जनवरी 2024 को 32 साल बाद राम मंदिर ऑफिशियली इनॉग्रेट हो जाता। आप सोच रहे होंगे सही कौन? एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए 6 दिसंबर वो दिन है जब सदियों पुरानी गलती ठीक हुई। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ना सिर्फ एक बिल्डिंग बल्कि देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट को दिया गया वादा भी तोड़ा गया। मैं यहाँ अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं थोपूंगा, क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव्स आज भी इस देश में जिंदा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।